आज 2 मई 2025 बरोज़ जुमा को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक हम वक्फ तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी ने जो है कलेक्टर ऑफ़िस के सामने निदर्शन किया और कलेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम देने के लिए हम यहाँ आए ताकि ये काला कानून वक्फ़ का जो बन चुका है ये वापस हो जाए। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, वक्फ़ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी जलगांव ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक इस मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए तमाम एहतजाज को जारी रखेंगे। मुफ्ती मोहम्मद खालिक, जलगांव। आज 2 मई बरोज़ जुमा दोपहर 4 बजे जलगांव वक्फ बचाओ कमेटी इसने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड महाराष्ट्र के हुक्म पर हमने यहाँ जलगांव कलेक्टर ऑफिस में आकर यहाँ निदर्शन किया और जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट भारत सरकार ने पास किया है इसके ख़िलाफ़ हमने एहतजाज करते हुए जलगांव कलेक्टर को मेमोरेंडम सुपुर्द करने के लिए आज हम सभी यहाँ आए हैं। और हम सरकार से यही डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द वो इस काले कानून को वापस ले। जलगांव वक्फ बचाओ समिति। जैसा कि आपने देखा कि मुफ्ती खालिद और मुफ्ती रमीज़ साहब ने हमारा आने का मकसद बता दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड महाराष्ट्र ने आज हमको हुक्म दिया है कि 4 बजे आप जिलाधिकारी को जो निवेदन देना है वो निवेदन भी उन्होंने हमको भेजा है। वो निवेदन में इन शॉर्ट में आप सबके सामने पढ़ के बता रहा हूँ कि उन्होंने लिखा है कि वक्फ अधिनियम 95 में हाल ही में जो पारित संशोधन भेदभावपूर्ण है और भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। दूसरी डिमांड ये कर रहे हैं हम कि वे संविधान अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 में वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तीसरी ये है कि ये भेदभावपूर्ण है क्योंकि ये वक्फ संपत्तियों को दी गई सुरक्षा और संरक्षण को छीन लेता है, जबकि वही हिंदू, सिख, बौद्ध और ईसाई समुदाय को उपलब्ध है। 4 ये है कि यह धर्म के स्वतंत्र अभ्यास यानी अनुच्छेद 25 और अपने स्वयं के धार्मिक संस्थानों की स्थापना प्रबंधन के अधिकार अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 29 के विरुद्ध है। 5वीं यह है हमारी डिमांड कि यह किसी मुस्लिम नागरिक की अपनी संपत्ति के वक्फ के रूप में दान करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है यदि वह कम से कम 5 वर्षों से मुस्लिम धर्म का पालन नहीं कर रहा है। 6ठा यह है कि यह संशोधन भेदभावपूर्ण है क्योंकि अन्य धार्मिक संस्थाओं को दिए गए अधिकारों और संरक्षण को छीन लेते हैं। 7वीं डिमांड ये की गई है कि ये कानून भेदभावपूर्ण है क्योंकि सीमाओं के कानून से छूट छीन लेते हैं यानी लिमिटेशन एक्ट से ये वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन के हमारे अधिकार को छीन लेते हैं। 8वीं यह डिमांड, यदि सरकार ने वक्फ भूमि पर अतिक्रमण किया है तो अब वे मालिक बन सकते हैं क्योंकि विवाद का निर्णय करने का अधिकार निमित्त अधिकारी के पक्ष में होगा। 9वीं शर्त यह है कि यह शर्त हटा दी गई है कि केवल मुसलमान ही वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सदस्य बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लिख दिया है कि उसमें एनी वन कैन मेंबर। ये हमारे लिए बहुत बड़ा घातक है। जहां ओनली फॉर मुस्लिम लिखा था उन्होंने वहां एनीबॉडी कर दिया है। इसलिए हम ये डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें होना चाहिए केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड के लिए चुनाव की जगह अब मनोमय होगा, यानी जो अभी तक के सिलेक्शन होता था, इलेक्शन होता था, अब उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है, उसको भी हमारा अपोज है। और 11वीं हमारी आखिरी डिमांड है कि ये परिवर्तन मुसलमानों को अपनी संस्थाएं स्थापित करने, चलाने और प्रबंधित करने से वंचित कर रहे। इसलिए हम नीचे दस्तखत करने वाले बचाव समिति के सदस्य आपसे अनुरोध करते हैं कि लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित सभी विवादास्पद संशोधनों को निरस्त किया जाए और आशा है आप इस विनम्र अनुरोध पर विचार करेंगे। शुक्रिया। जलगांव वक्फ बचाव समिति, जलगांव।